सूर्य की रोशनी में नहाए हुए राम, श्याम और मोहन गांव के स्कूल से बाहर निकले। उनकी युवा ऊर्जा शांत दिन को विद्युतीकृत कर रही थी। हंसी गूंजती है क्योंकि वे खेलना शुरू करते हैं। उनकी लापरवाह भावनाएं बचपन की खुशी का एक स्पष्ट चित्र बनाती हैं। एक चंचल धक्का, एक त्वरित ताना दोस्ती का नृत्य स्कूल के मैदान में प्रकट होता है। उनकी गहरी दोस्ती हर मजाक, हर साझा नजर में स्पष्ट है, जो वर्षों की दोस्ती का प्रमाण है। हवा उनके जुड़ाव की गर्मी से चटकती है, जो युवा रोमांच में बना एक भाईचारा है। सूर्य का प्रकाश उनकी आंखों में चमक पकड़ता है, जो उनके साझा भविष्य के असीम वादे को दर्शाता है। एक लालटेन की गर्म रोशनी में राम अपने माता पिता के साथ एक साधारण रात का भोजन साझा करता है। छोटे से घर में घर के बने खाने की खुशबू भर रही है। राम के पिता चिंतित होकर कहते हैं, इस साल फसल अच्छी रही है, लेकिन मानसून अप्रत्याशित है। राम की मां जवाब देती हैं, उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई, हमें जो मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए। राम अपने माता पिता को देखता है, उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही हैं और वह कहता है, मैं हमारे खेत को और भी बेहतर बनाने का सपना देखता हूं, हमारे परिवार में नई तकनीक और समृद्धि लाने के बारे में। राम कहते हैं, उनकी दृष्टि स्पष्ट और अडिग है। लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है, परिवार के भीतर मजबूत बंधन और साझा सपनों को उजागर करती है। श्याम की छोटी सी दुकान के अंदर एक गतिविधि का केंद्र खुलता है, क्योंकि वह काउंटर के पीछे खड़ा है। श्याम की बुद्धिमान नजर हर ग्राहक से मिलती है। उनकी उपस्थिति अंतर्दृष्टि और समझ की किरण है। वह अच्छी सलाह देता है, उसके शब्दों में वजन और बुद्धिमत्ता होती है, जो उसकी सलाह लेने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। शांत ऊर्जा के साथ वातावरण गुंजायमान है, जो श्याम की तीक्ष्ण व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। उनकी सामाजिक शालीनता चमकती है, क्योंकि वह ग्राहकों के स्थिर प्रवाह को नेविगेट करते हैं, प्रत्येक बातचीत को सार्थक बनाते हैं। श्याम की दुकान फलती फूलती है, जो विश्वास, बुद्धिमत्ता और वास्तविक देखभाल पर बनी समुदाय का एक आधार है। गांव के मेले के जीवंत अराजकता के बीच मोहन हंसता है, उसकी आंखें चंचल शरारत से चमकती हैं। वह भीड़ भाड़ वाली भीड़ से गुजरता है, उसके दोस्तों के साथ मजाक करते हुए उससे एक संक्रामक ऊर्जा निकलती है। हवा संगीत और हंसी से गूंजती है, जो सड़क के भोजन की लुभावनी सुगंध से भरी है। मोहन का मिलनसार स्वभाव सभी के साथ बातचीत करते समय चमकता है। उनकी उपस्थिति दृश्य को रोशन करती है, उसकी हंसी मेले में गूंजती है। जीवंत वातावरण के बीच एक आनंदमय ध्वनि, उसकी आंखों में शरारती चमक मेले में मोहन की चंचल आत्मा का संकेत देती है। अविराम धूप के नीचे राम अपने खेत में काम करता है, सूखे फसलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। वह निराश होकर अपनी भौहें सिकोड़ता है, क्योंकि वह सूखे पड़े खेत का सर्वेक्षण करता है, जो निर्दयी सूखे का प्रमाण है। आधुनिक खेती की तकनीकें उसे विफल कर चुकी हैं। धरती अभी भी जिद्दी रूप से बंजर बनी हुई है, उसके प्रयासों का मजाक उड़ा रही है। मिट्टी का हर फटा हुआ ढेला टूटी हुई उम्मीदों और चकनाचूर सपनों की फुसफुसाहट करता है। निराशा उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, क्योंकि वह घुटनों पर बैठता है, उसके हाथ सूखी धरती में दौड़ते हैं। राम पर भारी निराशा की लहर छा जाती है, जो उसके बर्बाद खेत की तबाही को दर्शाती है। सूर्य की रोशनी धूल के कणों को चित्रित करती है, क्योंकि श्याम अपने बही खाते पर झुका हुआ है, गणनाओं में खोया हुआ है। अचानक एहसास ने उसका ध्यान भंग कर दिया। अविश्वास उसकी आंखों में भर गया, क्रोध भड़क उठता है। एक व्यापारी का विश्वासघात, एक महत्वपूर्ण राशि गायब हो गई। श्याम झुक जाता है, हार का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसका चेहरा मुरझा जाता है, निराशा हार की रेखाएं उकेरती है। टूटा हुआ, आर्थिक और भावनात्मक रूप से श्याम पूरी तबाही का एक चित्र है। मोहन अपनी डेस्क पर बैठा है, आने वाले तूफान से अनजान। खबर ने उसे शारीरिक आघात की तरह मारा, जिससे उसकी दुनिया बिखर गई। निराश महसूस करते हुए वह अपने गांव लौटता है। कथन कहता है, मोहन के चेहरे पर एक छाया पड़ रही है। वह अपनी निराशा का भार वापस वहीं ले जाता है जहां उसने शुरुआत की थी। उसे अपने दोस्तों पर बोझ जैसा महसूस होता है,
एक शांत चीख विशाल परिदृश्य में खो गई। राम के घर पर सूर्य की लंबी छाया के नीचे राम आह भरते हैं। हाल ही में चीजें कठिन रही हैं। मैं गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। श्याम सहमति में सिर हिलाता है। मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नौकरी बाजार क्रूर है। मोहन आगे झुकता है। उसकी आंखों में एक चमक है। क्या होगा अगर हम एक साथ व्यवसाय शुरू करें? राम उत्सुक है। एक व्यवसाय? किस तरह का व्यवसाय? ठीक है, मैं तैयार हूं। चलो करते हैं। चलो एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राम सहमत होता है। एक नई उम्मीद जागती है। सूर्य के नीचे गांव की कृषि उत्पाद की दुकान में चहल पहल है। राम, श्याम और मोहन गहन रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राम खेती के पहलू की देखरेख करता है। उसकी भौहें उपज के ढेर के बीच एकाग्रता में तनी हुई हैं। श्याम सावधानीपूर्वक लेखांकन का प्रबंधन करता है। बहीखाते उसके सामने खुले आसमान के नीचे फैले हुए हैं। मोहन कुशलता से विपणन संभालता है। ग्रामीणों को प्रभावशाली आकर्षण से जोड़ता है। मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर राम, श्याम और मोहन इकट्ठा होते हैं। परछाइयां उनके चारों ओर नाचती हैं क्योंकि वे अपनी साझा जीत की चमक में नहाते हैं। राम ने अपना कप उठाया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छा गई। हमने कर दिखाया मेरे दोस्तों, हमने वास्तव में कर दिखाया। श्याम की आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। मैं आप दोनों के बिना यह नहीं कर पाता। धन्यवाद। मोहन की आंखें दोस्ती से चमकती हैं। हमारी दोस्ती के लिए और कई और सफलताओं के लिए, हमेशा के लिए। पेड़ों से छनकर आती धूप राम, श्याम और मोहन के एकत्र होने पर नदी के किनारे को प्रकाश और छाया के मोज़ेक से रंग देती है। कोमल नदी एक सुखदायक धुन गुनगुनाती है जो उनकी साझा पुरानी यादों और दोस्ती की पृष्ठभूमि है। हंसी हवा में नाचती है, शांत परिदृश्य में गूंजती है, क्योंकि पुराने दोस्त फिर से जुड़ते हैं। राम, श्याम और मोहन चुटकुले साझा करते हैं। उनके चेहरे संजोई यादों की गर्मी से चमक रहे हैं। प्रत्येक साझा नजर और हार्दिक हंसी साझा इतिहास और स्थायी मित्रता का एक ताना बाना बुनती है। ऐसा लगता है कि समय धीमा हो जाता है क्योंकि वे दोपहर की धूप में नहाते हैं। हर गुजरते पल के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। राम के साधारण घर के अंदर गर्म रोशनी बैठक कक्ष को नहलाती है, लंबी आरामदायक छायाएं डालती है। राम अपने माता पिता के साथ बैठता है। उनके चेहरे गर्व और गहरे स्नेह की रेखाओं से जगमगाते हैं। राम पर उसके माता पिता गर्व से मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें अपने बेटे की उपलब्धियों के लिए प्यार और प्रशंसा से चमक रही हैं। उनकी आवाजें भावना से गूंजती हैं क्योंकि वे राम पर हार्दिक आशीर्वाद की बौछार करते हैं। आशीर्वाद का हर शब्द उनके अटूट समर्थन और उनमें विश्वास का प्रमाण है। कमरा स्पष्ट गर्मी से भर जाता है, पारिवारिक प्रेम और साझा खुशी का एक आश्रय। श्याम की हलचल भरी दुकान के अंदर हवा मोलभाव की फुसफुसाहट और विदेशी सामानों की खुशबू से भरी है। श्याम अब एक समृद्ध व्यापारी ग्राहकों के साथ गर्मजोशी से पेश आता है। उसका चेहरा संतोष से चमक रहा है। दुकान के प्रवेश द्वार से धूप की किरणें आती हैं जो रंगीन कपड़ों और मसालों से भरी अलमारियों को रोशन करती हैं। एक ग्राहक रेशम के एक बोल्ट की जांच करता है। उसकी आंखें जीवंत रंगों को दर्शाती हैं। श्याम मुस्कुराता है। उसके हाथ भाव भंगिमा करते हुए वह एक कीमत पर मोल भाव करता है जो व्यावसायिक सफलता का चित्र है। दुकान जीवन से गुलजार है जो श्याम की कड़ी मेहनत और फलते फूलते व्यवसाय का प्रमाण है। मोहन अपनी डेस्क पर बैठा है। उसके अंदर से उत्साह की एक स्पष्ट भावना निकल रही है। सूर्य की रोशनी मोहन के सामने फैले कागजात को रोशन करते हुए कार्यालय में प्रवेश करती है। मोहन के होंठों पर एक मुस्कान खेलती है क्योंकि वह अपने काम की समीक्षा करता है जो उसके नए उद्देश्य का स्पष्ट संकेत है। कार्यालय सरल लेकिन कार्यात्मक है। एक ऐसी जगह जहां मोहन उत्पादक और मूल्यवान महसूस करता है। मोहन पीछे झुकता है। संतुष्टि का भाव उस पर छा जाता है क्योंकि वह अपनी पुण्य नियुक्ति को स्वीकार करता है। सूर्य की रोशनी में नहाए हुए राम, श्याम और मोहन गांव के स्कूल के सामने खड़े हैं। युवा दिमागों को प्रेरित करने के लिए तैयार हैं। राम जोश से इशारा करते हैं।
उनके शब्द गूंजते हैं, सफलता का मार्ग कड़ी मेहनत से बना है मेरे दोस्तों। श्याम एकता पर जोर देते हैं। उनकी आवाज में ताकत है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मोहन अंतिम ज्ञान का अंश साझा करता है। उसका भाव गंभीर है। अपने आप पर विश्वास करो, कभी हार मत मानो। स्कूल के बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में 3 वक्ताओं द्वारा प्रज्वलित आशा और दृढ़ संकल्प झलकता है। जैसे ही सूरज डूबता है, राम, श्याम और मोहन शांत नदी के किनारे बैठते हैं। उनके सिलहूट जीवंत आकाश के खिलाफ बने हैं। कोमल नदी बहती है, उनके स्थायी बंधन की निरंतर गवाह। राम ने एक टोस्ट में अपनी आवाज उठाई। हमारे स्थायी बंधन के लिए। श्याम की हंसी गूंजती है। उन सालों को बधाई जो हमने साझा किए हैं, और आने वाले कई और सालों को। मोहन कहते हैं, हमारी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती रहे।